नमस्कार। आज हम होटल इंडस्ट्री में फूड एंड बेवरेज सेवाओं की दिलचस्प दुनिया को थोड़ा और समझेंगे। बिल्कुल। ये सिर्फ खाना परोसने की बात नहीं है, ये मेहमानों को एक पूरा अनुभव देने के बारे में है। हाँ, और जैसा हमारे नोट्स बताते हैं, इसका सीधा असर मेहमानों की संतुष्टि, होटल की छवि और जाहिर है मुनाफे पर पड़ता है। सही कहा। तो मुख्य रूप से 3 तरह की सर्विसेज दिखती हैं: टेबल सर्विस, सेल्फ सर्विस और कुछ स्पेशल सर्विसेज। चलिए टेबल सर्विस से शुरू करते हैं, मतलब जहां वेटर आपकी टेबल पर आकर खाना परोसता है। हाँ, ये सबसे क्लासिक तरीका है शायद। इसमें भी कई प्रकार हैं, जैसे एक है अमेरिकन या प्लेट सर्विस। ये तो काफी आम है ना? हाँ बिल्कुल। इसमें होता ये है कि प्लेट किचन में ही पूरी तरह तैयार हो जाती है। और वेटर बस उसे लाके मेहमान को दे देता है। जी, ये तेज है और मतलब ऑपरेशन के लिहाज से काफी कुशल भी। ज्यादातर रेस्टोरेंट्स में यही चलता है, लेकिन फिर वो इंग्लिश सर्विस भी है जिसे सिल्वर सर्विस कहते हैं। हाँ, वो ज्यादा औपचारिक है। उसमें वेटर बड़े बर्तनों से, मतलब सर्विंग डिश से सीधे मेहमान की प्लेट में खाना डालता है। अच्छा। इसके लिए ज्यादा स्किल चाहिए वेटर में, और ये अनुभव भी ज्यादा प्रीमियम लगता है। और फ्रेंच सर्विस सुना है वो और भी ज्यादा विस्तृत होती है। हाँ, फ्रेंच सर्विस तो और भी औपचारिक और कह सकते हैं थोड़ी नाटकीय होती है। नाटकीय कैसे? उसमें अक्सर एक गुएरिडो ट्रॉली इस्तेमाल होती है। उसे टेबल के पास लाया जाता है। ओह हाँ। और कुछ डिशेस या डिश का कोई हिस्सा वहीं मेहमान के सामने तैयार किया जाता है या फिनिशिंग टच दिया जाता है। जैसे कोई सलाद मिक्स करना या कुछ फ्लेम करना। बिल्कुल, जैसे क्रेप सुजेट बनाना। ये एक पूरा शो बन जाता है। इसमें तो वक्त और मेहनत काफी लगती होगी। हाँ, और स्टाफ का बहुत ज्यादा कुशल होना जरूरी है। ये टॉप एंड रेस्टोरेंट्स में ही देखने को मिलता है। और एक रशियन सर्विस भी होती है। जी, रशियन सर्विस बहुत भव्य होती है। खाना बड़ी बड़ी सिल्वर प्लेटों पे सजा के लाया जाता है। अच्छा। और फिर वेटर उसे मेहमानों को परोसते हैं। ये अक्सर बहुत बड़े भोज या राजकीय दावतों में इस्तेमाल होती है। समझ गया। तो हर स्टाइल का अपना एक अलग माहौल और जरूरत है। बिल्कुल। ये सिर्फ खाना परोसना नहीं, ये उस पूरे अनुभव को डिजाइन करना है। ठीक है, अब आते हैं सेल्फ सर्विस पर, जहां मेहमान खुद ही अपना खाना लेते हैं। हाँ, इसका सबसे जाना माना रूप तो बुफे है। बुफे, हाँ, ये तो शादियों और बड़ी पार्टियों में खूब दिखता है। सही कहा। इसमें खाना एक लाइन में लगा होता है और मेहमान अपनी पसंद और मर्जी से चुनते हैं। इसमें वो स्टैंडिंग और सीटेड बुफे भी होते हैं। हाँ, स्टैंडिंग बुफे में बैठने की व्यवस्था कम या नहीं होती, लोग खड़े होकर खाते हैं। सीटेड बुफे में बैठने की पूरी जगह होती है। ये बड़ी संख्या में लोगों को सर्विस देने का एक कारगर तरीका है। मेहमानों को वैरायटी भी मिलती है। और दूसरा है कैफेटेरिया सर्विस। ये थोड़ा अलग है बुफे से। हाँ, कैफेटेरिया ज्यादा व्यवस्थित होता है। एक तय लाइन होती है, जैसे स्कूल कैंटीन या ऑफिस कैंटीन में होता है। बिल्कुल। लोग लाइन में लगकर काउंटर से ट्रे लेते हैं, खाना चुनते हैं और फिर पेमेंट करते हैं। ये स्पीड और एफिशिएंसी के लिए अच्छा है। जी हाँ, ये बड़ी वॉल्यूम में लोगों को जल्दी सर्विस देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें चुनने के ऑप्शंस शायद बुफे जितने ना हो, पर ये तेज है। सही। अच्छा, टेबल और सेल्फ सर्विस के अलावा कुछ स्पेशल सर्विसेज भी हैं? आपने ग्यूरिडॉन का जिक्र किया था। हाँ, ग्यूरिडॉन सर्विस को कभी-कभी अलग से भी गिना जाता है, भले ही वो फ्रेंच सर्विस का हिस्सा हो, क्योंकि ये एक बहुत ही विशिष्ट स्किल है। और रूम सर्विस, वो भी तो एक स्पेशल सर्विस है। बिल्कुल, मेहमानों के कमरे में खाना पहुंचाना ये सुविधा के लिए बहुत अहम है। इसे भी अलग अलग स्टाइल में कर सकते हैं, अमेरिकन या फ्रेंच। हाँ, निर्भर करता है। अमेरिकन स्टाइल में तैयार थाली कमरे में जाती है, फ्रेंच स्टाइल में शायद ट्रॉली पर खाना ले जाकर कमरे में टेबल सेटअप किया जाए। फिर इनके अलावा भी कई तरीके हैं, जैसे फ्लाइट में या ट्रेन में या क्रूज शिप पर केटरिंग। हाँ, वहाँ तो जगह और दूसरे कई बंधन होते होंगे। बिल्कुल, सीमित जगह, सुरक्षा के नियम, लॉजिस्टिक्स, इन सब को ध्यान में रखकर सर्विस डिजाइन करनी पड़ती है। वेंडिंग मशीन और फूड कोर्ट भी इसी में आएंगे। हाँ, उन्हें भी सर्विस के अलग अलग मॉडल कह सकते हैं। वो त्वरित और सुविधाजनक ऑप्शन देते हैं, खासकर ऐसी जगहों पर जहां पूरा रेस्टोरेंट बनाना मुमकिन ना हो। और आजकल तो इस फील्ड में टेक्नोलॉजी का भी काफी दखल हो रहा है ना। ओह हाँ, बहुत ज्यादा। डिजिटल मेन्यू तो अब आम होते जा रहे हैं। ऑनलाइन ऑर्डरिंग भी। बिल्कुल, और क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट भी तेजी से बढ़ रहा है। मतलब ऐसी किचन जो सिर्फ डिलीवरी के लिए खाना बनाती हैं, उनका कोई डाइन इन स्पेस नहीं होता। इससे होटलों को बिना रेस्टोरेंट खोले अपनी पहुंच बढ़ाने का मौका मिलता है। सही कहा।
साथ ही लोग अब सेहतमंद खाने के विकल्पों पर भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और मैंने सुना है कि कुछ जगहों पर सर्विस रोबोट्स और एआई का इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। हाँ, ये अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। ऑर्डर लेने या खाना डिलीवर करने के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल, एआई का इस्तेमाल शायद मेन्यू पर्सनलाइज करने या ऑपरेशन को बेहतर बनाने में हो सकता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये फूड एंड बेवरेज सर्विस सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मेहमानों को खुश करने की एक कला है, और इसके लिए माहौल, जरूरत, बजट, हर चीज के हिसाब से सही तरीका चुनना पड़ता है। आपने बिल्कुल सही कहा। सही सर्विस स्टाइल चुनना न सिर्फ मेहमान की संतुष्टि के लिए जरूरी है, बल्कि बिजनेस की सफलता के लिए भी ये बहुत अहम है। हर मॉडल की अपनी लागत है, अपने फायदे हैं, अपनी चुनौतियां हैं। एक बात सोचने लायक है, भविष्य में क्या होगा? टेक्नोलॉजी और ग्राहकों की बदलती आदतें, जैसे हर चीज को अपने हिसाब से चाहने की इच्छा, ये सब मिलकर इन सेवाओं को और कैसे बदलेंगे? हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। क्या कभी ऐसा होगा कि खाने का पूरा अनुभव शुरू से आखिर तक पूरी तरह ऑटोमेटेड हो जाए? और अगर ऐसा होता है तो वो जो मानवीय स्पर्श है उसका क्या होगा? उसकी जगह कहाँ होगी?